Hello everyone. We are reading chapter 3 of history, that is nationalism in India. और अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से महात्मा गांधी ने जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया था। और टुडे वी विल रीड अबाउट गांधी इरविन पैक्ट। क्या था ये पैक्ट? तो लेट्स रीड. In such situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931. तो महात्मा गांधी ने एक पैक्ट में एंटर किया था। वो पैक्ट, वो समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। और गांधी इरविन पैक्ट बोला गया इस समझौते को। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, पहले कांग्रेस ने उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन इस बार गांधी जी ने इस पैक्ट में माना था कि वो जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इन लंदन एंड गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज़ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो और गवर्नमेंट ने ये माना था कि अगर आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हो तो हम जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देंगे। In December 1931, Gandhiji went to London for the conference, but the negotiation broke down and he returned disappointed. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट तो किया महात्मा गांधी ने 1931 में, बट उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला और उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ा। Back in India, he discovered that government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal and a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstration and boycotts. तो महात्मा गांधी ने आकर देखा कि जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो और भी चेंज हो गई हैं। महात्मा गांधी और गफ्फार खां को उन्होंने जेल में डाल दिया और कांग्रेस को इल्लीगल साबित कर दिया है। और जो है उन्होंने सीरीज़ चला दिया है एक तरह से देश में कि वो जो है इस आंदोलन को, या जो भी पार्टीज़ बन रही हैं, सोशल ग्रुप्स बन रहे हैं, उनको दबा कर रहेगी। विद ग्रेट apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement for a year. The movement continued, but by 1934 it lost its momentum. जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए तो महात्मा गांधी ने दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट करने की सोची, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा लाना चाहा। बट अब जो है वो पहले वाला जो मोमेंटम था, पहले वाला जो लोगों में जोश था उस आंदोलन को लेकर, वो जो है कहीं ना कहीं खो गया था और अब जो है इस आंदोलन ने उतना ज़ोर नहीं पकड़ा। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3.2, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स जो थे, जो मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे, वो इस मूवमेंट को किस तरह से देखते थे। लेट्स रीड. Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were the ideals and what did Swaraj mean to them? तो हम देखेंगे कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ने, क्यों पार्टिसिपेट किया, क्या उनके आइडियल्स थे, क्या चाहते थे वो, और स्वराज का मतलब क्या था उनके लिए। In the countryside, rich peasants community like Patidar of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. तो अगर हम गांव की बात करें, पीजेंट कम्युनिटी की बात करें, तो गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी और उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी बहुत एक्टिव थी इस मूवमेंट में। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे तो इसीलिए गिरते हुई कीमतों के कारण और जो ट्रेड में डिप्रेशन आया था उसके कारण ये बहुत परेशान थे ये वाले किसान। As their cash income disappeared, they found impossible to pay the government's revenue demand, and the refusal of government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. तो अब जो है, क्योंकि इनका व्यापार जो है, इनकी फसलें जो है बुरी तरह से वो फॉल होते हुए प्राइजेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा इनकी परेशानी जो है बढ़ गई थी। तो अब जो है इन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है कोई रेंट नहीं देंगे और रिवेन्यू जो है वो कम करवाएंगे गवर्नमेंट से।
These rich peasant became enthusiastic supporter of civil disobedience movement. ये बहुत ही ज़्यादा enthusiastically, बहुत ही जोश से इन्होंने सिविल disobedience movement में participate किया, organizing their communities and at time forcing reluctant members to participate in the boycott program. और इन्होंने boycott program में भी participate किया. For them the fight for स्वराज was struggle against high revenue. लेकिन इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? इनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि हम जो है बॉयकॉट करें हाई रिवेन्यू का, यानी इनके लिए स्वराज का मतलब था कि जब हाई रिवेन्यू जो है लेना ख़त्म हो जाए तो वही स्वराज है. बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रिवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. लेकिन इनको बहुत दुख लगा जब 1931 में मूवमेंट वापस ले लिया गया बिना रिवेन्यू को घटाए, यानी रिवेन्यू रेट्स को बिना कम किए ही मूवमेंट को वापस ले लिया गया 1931 में गांधी जी के द्वारा. तो 1932 में जब दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट किया गया तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया पार्टिसिपेट करने से, यानी बहुत सारे जो किसान हैं वो डिसअपॉइंट हो गए. द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग in the lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land and they had rented from landlords. As the depression continued and the cash crops dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. अब जो बहुत ज़्यादा पुअर पीजेंट्स थे उनकी क्या प्रॉब्लम थी? ये जाट और पाटीदार तो वो किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीनें थी, वो कमर्शियल क्रॉप्स को उगाते थे. बट उनका क्या, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, जो रेंट पे ज़मीनें लिया करते थे, उनका आंदोलन कुछ और था. उनके लिए स्वराज का मतलब था कि जब जो है उनके टेनेंट्स जो हैं और लैंडलॉर्ड जो है उनसे कम रेंट वसूलना शुरू कर देंगे तब उनके लिए स्वराज आएगा. बट अब कांग्रेस जो है इन सब में नहीं पढ़ना चाहती थी, बिकॉज़ कांग्रेस का एक उद्देश्य था कि वो पूरे देश को साथ में लेकर चलना चाहती थी. लेकिन और अगर इस तरह के इश्यूज़ में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो बड़े ज़मींदारों और किसानों के ख़िलाफ़ उसको होना पड़ेगा. As the depression continued, the cash dwindled and small tenants found it difficult to pay their rent. They want the unpaid rent to the landlord to be remitted. They join a variety of radical movements, often led by socialists and communists, apprehensive and raising the issue that might upset the rich peasants and landlords. The Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places. तो काफ़ी जगहों पर कांग्रेस ने मना कर दिया कि ये नो रेंट जो कैंपेन आपने चलाया है इसमें तो हम आपका साथ नहीं दे सकते. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन. तो इसीलिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स जो थे पुअर पीजेंट्स के और कांग्रेस के वो हिल गए. व्हेन अबाउट द बिजनेस क्लास, अब जो है आती है बात बिजनेस क्लास के बारे में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन बाय.